नमस्कार साथियों, आज हमारे YouTube चैनल उजाला क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए आए हैं एक विशेष टॉपिक WH क्वेश्चन वर्ड हुज। आज हम हुज के बारे में डिटेल से सीखेंगे। हुज देखो, हाँ, इस टॉपिक में हम केवल हुज का एक क्वेश्चन वर्ड के रूप में उपयोग सीख रहे हैं कि इसका क्वेश्चन वर्ड के रूप में प्रयोग कैसे किया जाता है, और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वो हम अगले चैप्टर में, अगला जो टॉपिक बनाएंगे, सीरीज बनाएंगे, उसमें बताएंगे। तो यहाँ केवल क्वेश्चन वर्ड के रूप में हुज का प्रयोग कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। तो हुज का अर्थ होता है किसका, किसका, किसकी, किसकी या किसके। हुज का अर्थ होता है किसका या किसकी या किसके। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसको देखेंगे तो उसमें जिसका, जिसकी, जिसकी होता है, लेकिन यहाँ हम केवल WH क्वेश्चन वर्ड के रूप में इसको समझ रहे हैं। प्रयोग प्रयोग हुज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग देखो, फोर पर्सन पोजेशंस, अधिकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फोर पोजेशंस, पोजेशन माने अधिकार। अधिकार या संबंध। जानने के लिए किया जाता है। यानी हुज का प्रयोग कब करते हैं? फोर पोजेशंस यानी अधिकार या संबंध जानने के लिए किया जाता है कि ये किस चीज़ की वस्तु है, किसका भाई है, किसकी बहन है। तो ऐसे ये किसकी भी कोई वस्तु है, या किसका पेन है, किसकी पुस्तक है। इस प्रकार इसकी रिश्ते, संबंध या अधिकार को जानने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और कहाँ कहाँ करते हैं इसका? लिविंग प्लस नॉन लिविंग, दोनों प्रकार के, यानी सजीव और निर्जीव दोनों के लिए। लिविंग प्लस नॉन लिविंग। लिविंग यानी सजीव प्लस नॉन लिविंग। लिविंग यानी सजीव प्लस नॉन लिविंग, निर्जीव, दोनों के लिए किया जाता है। दोनों के लिए किया जाता है। और फोर का हुज का प्रयोग किस लिए करते हैं? पोजेशन यानी अधिकार को व्यक्त करने के लिए, अधिकार के बारे में जानकारी या संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका करते हैं। और चाहे कोई सजीव है या निर्जीव, दोनों प्रकार की संज्ञा के लिए किया जाता है। ठीक है, नोट। हुज
के बाद हुज के बाद कोई नाउन यानी संज्ञा, नाउन संज्ञा अवश्य आती है। अवश्य आती है। आती है। हुज के बाद में कोई ना कोई संज्ञा अवश्य आती है। हुज बुक इज दिस, हुज फ्रेंड इज रमेश, इस प्रकार। जैसे उदाहरण सहित समझेंगे इसको, एग्जाम्पल देखेंगे। हुज फ्रेंड इज सुनील, हुज फ्रेंड इज सुनील, हुज फ्रेंड इज सुनील, कि सुनील किसका दोस्त है। देखो हुज आया, WH क्वेश्चन वर्ड हुआ, उसके बाद में नाउन आया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट, यही क्रम होता है। बस ये ध्यान रखना है कि हुज के बाद में नाउन आती है। अनुवाद देखेंगे, जिसका है सुनील किसका दोस्त है। क्या अर्थ होगा इसका? सुनील किसका दोस्त है। तो इस प्रकार हुज के बाद में नाउन आती है, यानी ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड, ये क्या है? नाउन, नाउन, और ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये सब्जेक्ट। इस प्रकार यानी क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड, नाउन, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, यही क्रम होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम। Whose help did you take? Whose help did you take? तुमने किसकी सहायता ली? देखो यहाँ इसका है हुज, ये WH क्वेश्चन वर्ड हुआ, हेल्प ये नाउन हुई, ये हेल्पिंग वर्ब हुई, सब्जेक्ट हुआ और मेन वर्ब हुई, ये क्रम होता है। बस ये ध्यान रखना, हुज के बाद में नाउन आती है। हुज हेल्प किसकी सहायता, हेल्प वर्ब नहीं है, नाउन के रूप में काम कर रही है। अर्थ क्या होगा? अर्थ होगा इसका, आपने किसकी सहायता ली, आपने किसकी सहायता ली। एक उदाहरण देखेंगे। Whose sister is Geeta? Whose sister is Geeta? देखो WH क्वेश्चन वर्ड आया हुज, हुज के बाद में नाउन आई,
फिर हेल्पिंग वर्ब आए और सब्जेक्ट। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, हुज के बाद में क्या आता है, नाउन आता है। अर्थ होगा इसका, गीता किसकी बहन है? गीता किसकी बहन है? नोट। लेकिन किसी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। संकेतवाचक, लेकिन किसी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यानी संकेतवाचक सर्वनाम जैसे दिस है, दैट है, दीज है, दोज आदि का प्रयोग सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में कर्ता के रूप में होने पर कर्ता के रूप में होने पर हुज का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। निम्न प्रकार से होता है। अब उदाहरण सहित इसको समझेंगे। हुज का प्रयोग दो प्रकार से होता है। पहला होता है हुज प्लस नाउन। हुज प्लस नाउन। हुज प्लस नाउन यानी हुज के बाद में संज्ञा आएगी। और दूसरा हुआ है हुज प्लस विदाउट नाउन। विदाउट नाउन यानी एक तो हुज के बाद में नाउन आएगी, संज्ञा आएगी, और एक हुज के बाद में बिना संज्ञा के। दोनों प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे। हुज बुक इज दिस?
देखो WH क्वेश्चन वर्ड हुज, उसके बाद में नाउन, हेल्पिंग वर्ब और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दिस। यह तो ये हुज के बाद में नाउन आ गया, और ये बिना विदाउट नाउन के भी आ सकता है, जैसे हुज इज दिस, हुज इज दिस। देखो हुज नाउन हट गई, संज्ञा नहीं आई हुज के बाद में, और हेल्पिंग वर्ब और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस आ गया। तो इसका अर्थ हुआ यह किसका है, यह किसका है, यह किसका है, और इसका हुआ यह किसकी पुस्तक है, यह किसकी पुस्तक है, यह किसकी पुस्तक है। तो इस प्रकार हुज का प्रयोग दोनों तरह से होता है, यानी हुज के बाद में नाउन और हुज विदाउट नाउन, यानी बिना संज्ञा के भी हो सकता है और संज्ञा भी आ सकती है। अनुदाहरण देखेंगे, हुज पेन्स आर दीज, हुज पेन्स आर दीज, ये किसकी कलमें हैं। हुज क्वेश्चन वर्ड हुआ, नाउन हुई, हेल्पिंग वर्ब और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अर्थ हुआ ये किसकी कलमें हैं, कलमें हैं। ऐसे इसका विदाउट नाउन के भी यूज कर सकते हैं, जैसे हुज आर दीज, हुज आर दीज, ये किसके हैं या ये किसकी हैं, ये किसकी हैं। वो WH क्वेश्चन वर्ड हुज आया, लेकिन उसके बाद में नाउन नहीं आई। तो इस प्रकार हुज का प्रयोग नाउन के सहित और बिना नाउन के दोनों तरीका से किया जा सकता है। तो साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ चुके होंगे, और फिर हम अगले टॉपिक में आपको दूसरे क्वेश्चन वर्ड के साथ में मिलेंगे। और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हो, सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू दोस्तों।